बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इसका खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern world, तो हम सब जानते हैं कि आप all around the globe देख लें, चाहे वो किसी किस्म की भी सोसाइटीज है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, आप देख ले, चाहे हिंदूज हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे कम्युनिस्ट हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, आप देख ले इस वक्त सारी की सारी सोसाइटीज वेस्टर्न इंस्पायर्ड सोसाइटीज बन चुकी हैं। आप सब जानते हैं ना कि इस वक्त ऑल अराउंड द ग्लोब जो कल्चर में जिस चीज को फॉलो किया जा रहा है वो तो वेस्टर्न कल्चर ही चल रहा है। हम हर चीज में वेस्ट को फॉलो करते हैं, चाहे हम में से कोई हिंदू हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई बैप्टिस्ट हो, कोई कैथोलिक्स हो, कोई मुस्लिम हो, सब के सब इस वक्त वेस्ट से इम्प्रेस हो चुके हैं। और हमारी जो मुस्लिम सोसाइटीज भी हैं, हमारी अपनी सोसाइटीज को देख ले, ये भी अगर हम यूँ कहें कि वेस्टर्न इंस्पायर्ड सोसाइटीज हैं, और हम यूं भी कह लें कि वेस्टर्न स्लेवरी में हम जा चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आप देख लें, अगर आज हम अपनी यूथ को, आज हम अपने लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रीचिंग करते हैं, उन्हें गुडनेस की तरफ बुलाते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का कुछ कहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स देता चलूँ। हम यहाँ पर किसी को कह देते हैं जी जनाब कि अगर कोई हराम रिलेशनशिप्स में है, हम उस नौजवान लड़के या उस नौजवान लड़की को हम समझाते हैं तो वो कहते हैं क्या हुआ, अंग्रेज भी तो करते हैं ना। इसके अलावा आप अगर किसी फीमेल के पास चले जाएं जो लिबरल सेकुलर या बहुत मॉडर्न है, जो हिजाब का जिनके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उन्हें जाकर हिजाब का कहते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, अंग्रेज भी तो नहीं करते ना। इसके अलावा आप किसी भी तबके में देख लें, हमारे नौजवानों को किसी चीज़ की प्रीचिंग कर लें या किसी और चीज़ में आप देख लें, तो हर चीज़ में ये आपको जवाब मिलेगा कि अंग्रेज भी तो यूं ही करते हैं ना। यानी कि अगर हम यूं कह लें कि अब हमारी अपनी वैल्यूज़ ही कोई नहीं है, हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी इक़दार, हमारी अपनी वैल्यूज़, उन सब का तो जनाजा निकल चुका है और हम वेस्टर्न स्लेवरी में जा चुके हैं। तमाम की तमाम सोसाइटीज इस वक्त जो है वो वेस्टर्न, वो मगरबी अक़वाम की स्लेवरी में है, उनकी मुट्ठी में जा चुके हैं। जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कल्चर का, इसका पोस्टमार्टम करने बैठते हैं, तो सबसे पहले तो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वाकया वेस्ट ने तरक्की तो की है, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स को देख लें, आप उनके पॉलिटिकल, आप उनके जुडिशियल, आप उनके यहाँ जो एक मार्केटिंग का सिस्टम है, वेस्ट ने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, बड़ी बड़ी जदीद इन्वेंशंस उनकी तरफ से हैं, काफ़ी तरक्की की है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट भी नहीं है, वो तरक्की याफ्ता अक़वाम है। लेकिन जब आप उनकी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ का इंडिविजुअल डिप्रेशन का शिकार है, वहाँ का फर्द डिप्रेशन का शिकार है, उसकी रातें अल्कोहल के बगैर नहीं गुजरती, उसकी रातें ड्रिंकिंग के बगैर नहीं गुजरती। आप देखें वो आइसोलेट हो चुके हैं। आज आप देखते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा सुसाइड का रेशियो है वो उन्हीं तरक्की याफ्ता, वो उन्हीं जदीद अक़वाम में है, वो उन्हीं वेस्टर्न सोसाइटीज़ में है। सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेशियो वहाँ पर है। वहाँ पर तो अब गवर्नमेंट्स की तरफ से सुसाइड को बहुत सी कंट्रीज में अलाउ भी किया जा रहा है, लीगल करार दिया जा रहा है कि करो सुसाइड, अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं कि फैमिली सिस्टम वहाँ पर इसका बड़ा हो चुका है, तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। वहाँ पर ना बाप बेटे का, ना बेटी बाप की, ना माँ बेटे की, ना बीवी शोहर की, ना शोहर बीवी का, वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट्स ही नहीं रहे। तो होना फिर यही था कि वो लोग आइसोलेशन में चले जाते, तन्हाई का शिकार हो जाते। जब जवानी की पावर ख़त्म हो जाती, फिर उनका दुख सुख सुनने वाला, उनसे हमदर्दियाँ करने वाला कौन होता। जाहिर सी बात है, आज आप देखते हैं आपको उनकी चमक दमक से मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेसिड सोसाइटीज़ वो ही हैं। उनकी गवर्नमेंट साथ पकड़ कर बैठ गई है कि हम आखिर करें तो करें क्या, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से तरक्की याफ्ता तो है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर हर फर्द वहाँ पर डिप्रेशन का शिकार है, वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो उसे
उसे एक पीस हासिल नहीं है, उसे इनर पीस हासिल नहीं है जो एज अ बिलीवर अल्लाह ताला ने एक मोमिन को पीस दिया है, जो सुकून अल्लाह ताला ने मोमिन को दिया है। अगर वो किसी झुग्गी में भी रहता होगा ना, अगर अल्लाह ताला के साथ उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसे वो एक इत्मीनान नसीब होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसका तोहफा है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हर तरफ से वेस्ट से इंस्पायर्ड। तो अल्लाह ताला ने, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दे दिया है, दुनियावी मालो दौलत ऐशो इशरत। हम लोग कभी कभी हमारे ईमान वो हो जाते हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन इसका आंसर यूथ के लिए यही है कि अल्लाह ताला ने तो हमें लीडरशिप देकर भेजा था, हमें तो अल्लाह ताला ने लीडर बनाकर भेजा था। हमने तो खुद अपने लिए लीडरशिप नहीं पसंद की, हम तो खुद वेस्ट के स्लेव बने, हमने तो खुद अपने आप को स्लेव, अपने लिए स्लेवरी को पसंद किया है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने तो हमें खलीफा बनाकर भेजा था, अपना नायब बनाकर भेजा था। लिहाजा फॉल्ट हम में था कि हमने खुद अपने लिए स्लेवरी को चूज किया है। अगर हम इस स्लेवरी से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी वैल्यूज पर काम करना होगा और अल्लाह ताला से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उसके अहकामात को मानना होगा। आज वेस्ट इस चीज़ को जो फेस कर रहा है, वो उसकी जो मेजर वजह यही है कि उन्होंने गॉड लॉ को, अल्लाह ताला के लॉ को, अल्लाह ताला के कानून को पसे पुश्त डाला है। अगर प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, कम से कम प्रोफेट जीसस की टीचिंग पर ही तो अमल कर लेते ना। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। फिर होना यही था कि इंडिविजुअल जो है, फर्द जो है, वो डिप्रेशन का शिकार होना था और ऑटोमेटिकली उसने सुसाइड करनी थी, ऑटोमेटिकली उसने सुसाइड करनी थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी तरक्की की तरफ जाएं, तरक्की की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडिविजुअल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बने, तो हमें अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को फॉलो करना होगा और इस स्लेवरी से हमें जान छुड़ानी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।